हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर अगेन। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज़ जो हम चला रहे हैं उस पर ही हम बात करेंगे। उसमें आज नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो नया टॉपिक रहने वाला है आज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने बात करी है अब तक सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? अगर इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस is formed by combining two things. What are the two things? Let's discuss. In which first thing is that which is will have been and with the present participle of the main verb. पहली चीज़ ये वो है जो है will have been हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट विच इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब हम यूज़ करते हैं while using present फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते समय हम विल हैव बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब हम यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। कहीं ना कहीं वो एक्शन इवेंट हम डिस्क्राइब करते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम शो हो रहा होता है, फ्यूचर का जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है वो हम उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। So suppose if I discuss some example with the help of some example, then by this time next year I will have been working here for a decade. So here हमने क्या पहचाना इस सेंटेंस से? यहाँ पर by this time next year I will have been working here for a decade. तो यहाँ पर आपने जाना कि हम कैसे सेंटेंस को फॉर्म करते हैं by using will have been and present participle of the main verb. So if I discuss what is the structure of future perfect continuous tense, then subject plus will plus have been plus present participle of the main verb, जिसमें verb plus ing हम लगाते हैं। यह स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो हमने बात करी स्ट्रक्चर की, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है इसकी बात हमने करी, जिसमें सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी जिसमें आता है। इसके माध्यम से कोई भी सेंटेंस क्रिएट कर सकता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे दे विल हैव बीन स्टडिंग फॉर आवर्स बाय द टाइम यू अराइव। सपोज बाय 2025 आई विल हैव बीन living in this city, which city? Bareilly, for many years. Next month, if I discuss by another example, then next month he will have been working on this project for 6 months. इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं with the help of future perfect continuous. Suppose by the end of the day he will have been practicing the singing for 3 hours. So if I discuss सेंटेंस, तो कितने भी आप बना सकते हैं, जो भी आपकी वोकेबलरी है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज़ करेंगे। आप अपनी इंग्लिश के लिए किस तरह से यूज़ करेंगे वो कहीं ना कहीं वोकेबलरी पर भी डिपेंड करता है। जिसकी जितनी ज़्यादा वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी, कहीं ना कहीं वो उतनी अच्छे से स्पीकिंग कर पाएगा इन फ्रंट ऑफ अदर। सो इफ़ आई डिस्कस सम अनदर एग्जांपल्स, देन बाय टुमारो आई विल हैव बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 2 hours. सपोज इन अ मंथ ही विल हैव बीन सिंगिंग इन द रूम फॉर 6 weeks. सपोज बाय नेक्स्ट वीक, या फिर बाय नेक्स्ट वीक ही सही, विल हैव बीन वॉचिंग मूवीज ऑल डे. Suppose by this time next year they will have been studying in English for 5 months because they wanted to learn English. In simple, I mean they wanted to learn English. That's why they will have been studying English for 5 months.
तो कहीं ना कहीं विल हैव बीन यूज़ कर हमने ये दर्शा रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस शो कर रहा है. इफ़ आई डिस्कस अनदर एग्जाम्पल, देन इन 2 days he will have been sleeping for 8 hours. Now if we discuss about where we can use future perfect continuous tense, let's discuss one by one, in which first of all you should use in that place where duration leading up to a point in the future. So कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही होगी, अब से लेकर प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक की अगर बात चल रही है तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना है. कॉन्टिन्यूस का मतलब ये अभी चल रहा है करंटली. सो इफ़ आई डिस्कस सम एग्जांपल, देन बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर. सपोज इफ़ आई डिस्कस इन अनदर सिचुएशन वेयर यू कैन यूज़ इट, देन एम्फेसाइज यहाँ पर दिया जा रहा है किसी भी एक्शन को जो फ्यूचर की बात चल रही है यहाँ पर. सपोज दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर वीक्स बिफोर द डेडलाइन. जो भी डेडलाइन मतलब बनी हुई है आपकी, जो भी डेडलाइन आपने टारगेट कर रखी है उससे पहले आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उस पर काम करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है बिफोर द डेडलाइन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज़ प्रेडिक्टिंग ऑन एन ऑनगोइंग एक्शन इन द फ्यूचर. फ्यूचर की इवेंट को प्रेडिक्ट करना ऑनगोइंग कंडीशन में, इन दैट इस सिचुएशन यू कैन यूज़ इट. Future perfect continuous tense you can use it in that situation. Suppose in a year she will have been pursuing her degree for 3 years. Next thing is that which is highlighting persistence. Persistence means continuity. Continuity को यहाँ पर highlight करा गया है. Suppose by the end of the month he will have been exercising regularly for 6 months, 1+. So in these situations you can use future perfect continuous tense. If I discuss in short, then future perfect continuous tense is used to convey the idea of an ongoing action that will continue up to a certain point in the future. कहीं ना कहीं फ्यूचर का जो सर्टेन पॉइंट है वो उसको कहीं ना कहीं अभी से प्रेडिक्ट हो रहा है, ऑनगोइंग की कंडीशन है अभी से. उस कंडीशन में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम यूज़ करते हैं. एम्फेसाइज करा जाता है ड्यूरेशन के लिए, परसिस्टेंस कॉन्टिन्यूटी पर ज़्यादा एम्फेसाइज करा जाता है कोई भी इवेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं. तो नाउ एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल तो अनलिमिटेड है, कितने भी आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन. सपोज आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर hours by the time the exam start. इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. नेगेटिव की बात करो तो नेगेटिव भी बना सकते हैं. सपोज आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग व्हेन यू अराइव. आपने नोटिस करा होगा इस सेंटेंस में मैंने क्या चेंजेस करा. आई विल नॉट हैव बीन, हैव से पहले नॉट लगाया, दैट इज़ सो नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में यही खासियत है, नॉट लगाते हैं. इंट्रोगेटिव में एट लास्ट क्वेश्चन मार्क लगाते हैं एंड जो क्वेश्चन को शो करता है वो हम पहले लाते हैं. जैसे हम विल यूज़ कर रहे हैं विल हैव बीन, तो हम विल पहले लाते हैं. तो विल यू हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर अ डिकेड बाय नेक्स्ट ईयर. इस तरह से हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं. सपोज विल दे हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर अ मंथ व्हेन दे रिटर्न. तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस यू कैन यूज़ इट. आज के लिए इतना रखते हैं. अगर कोई आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को फ्यूचर वीडियोस पाने के लिए. आज के लिए इतना रखते हैं. धन्यवाद. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड विद अस. धन्यवाद.